Morning students, now today we have to start exercise 23D in which we will cover some problems relating to the rectangles. Now in these questions we have to make a figure. It is compulsory for all of you to make the figure also. Now see, a room is 10 meter long and 6 meter broad. There is one room and length of that room is 10 meter long and 6 meter broad. It is surrounded by a veranda which is 2 meter wide all around it. ये रूम है आपका, अंदर वाला आपका रूम है और रूम के बाहर इन द आउटर पार्ट यहाँ पे आपका क्या है, वेरांडा. दिस इज वेरांडा. ठीक है, यू कैन राइट इट हियर वेरांडा. दिस पार्ट जो शेडेड पोर्शन है वो आपका वेरांडा है और जो वेरांडा के बीच में मार्जिन छोड़ा वो क्या है, 2 मीटर ऑल अराउंड इट. यहाँ से भी आपका 2 मीटर आपने गैप छोड़ा, यहाँ से भी आपने 2 मीटर गैप. फ्रॉम ऑल साइड 2 मीटर गैप्स वॉज लेफ्ट. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वेरांडा विद मार्बल एट ₹236 पर मीटर स्क्वायर. आपने क्या फाइंड करना है कि जो ये वेरांडा में हमने मार्बल्स लगाने हैं, इस पोर्शन में ही मार्बल्स लगेंगे और वो मार्बल का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लोरिंग मार्बल इज गिवन ₹236 पर मीटर स्क्वायर. तो इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वेरांडा वेयर वी हैव टू मार्बल इट. वहाँ जहाँ पे आपने फ्लोरिंग करनी है उसको आपने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट. तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, एरिया. So we will name these rectangles. दो rectangles are outer and inner rectangle. Inner rectangle को आपने दे दिया A, B, C, D. And outer part we can take it P, Q, R, S. तो आपका ये shaded portion क्या है, कैसे आएगा? When you will subtract area of outer rectangle minus area of inner rectangle. तो आपका क्या आ जाएगा, shaded portion. फॉर दिस वी वॉन्ट द डायमेंशंस ऑल्सो. अब ये बाहर वाले रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ तो आपके पास है नहीं, वो आप कैसे करोगे. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये जो अंदर वाला एरिया है वो आपका एरिया क्या होगा, 6 × 10 बिकॉज लेंथ 6 × 10, breadth into length or length into breadth, you can take it and it will be 60 meter square. अब outer rectangle की आपकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, जो आपकी इनर की रेक्टेंगल है दैट इज 10. इनर रेक्टेंगल आपका कितना था, 10. और ये आपकी 2 मीटर यहाँ से इंक्रीज हो गया, इस साइड से भी 2 मीटर इंक्रीज हुआ, इस साइड से भी 2 मीटर. सो यू विल ऐड 2 टाइम्स, क्योंकि बाहर वाली रेक्टेंगल का जब आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है तो आपने विड्थ को ऐड करना है और अंदर वाले रेक्टेंगल की अगर डायमेंशंस फाइंड करनी है तो आपने 2 टाइम्स उसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो इट विल बी 14 मीटर. और इसी तरह आपने फाइंड करनी है ब्रेथ. ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू, ब्रेथ कितनी ऑलरेडी 6 और वो भी आपकी इधर से भी इंक्रीज़ होगी और इधर से भी 2 मीटर इंक्रीज़ हो गई है. तो आपके क्या होंगे, दोनों तरफ आपने 2 ऐड कर दिया, दैट इज़ 10 मीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ आउटर रेक्टेंगल PQRS दैट इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ आपकी कितनी है, 14 एंड ब्रेथ इज़ 10. तो दिस विल बी 140 मीटर स्क्वायर. तो आपका एरिया ऑफ वेरांडा जहाँ पे आपने मार्बल की फ्लोरिंग करनी है तो वो आपका कितना होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS you have find it 140 meter square minus area of rectangle ABCD you have taken 60 meter square. So it will be equals to 80 meter square. Okay, now आपके पास एरिया आ गया वेरांडा जहाँ पे आपने फ्लोरिंग करनी है और रेट आपको गिवन है. तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या होगा आपका, रेट इंटू एरिया. तो रेट आपका कितना था, 236
मल्टीप्लाई बाय एरिया डेट इज़ 80, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी. कॉस्ट इज़ 236 इंटू 80, दैट इज़ इक्वल्स टू 18,880. दिस इज़ योर आंसर. सो इन दिस यू हैव टू सी, यू हैव टू मेक द फिगर बनाओगे तभी आपको समझ आएगा. आपने ये शेडेड पोर्शन वरांडा था जो आपने इसका एरिया फाइंड करना था, तो आपने एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट करके एंड यू हैव फाइंड द कॉस्ट. और आउटर में कैसे और इनकी डायमेंशंस कैसे फाइंड करनी है, अगर आपने बाहर वाले की डायमेंशंस फाइंड करनी है तो आपने 2 टाइम्स लेंथ में क्या करना है, ऐड. और अगर आपने ब्रेथ फाइंड करनी है तो आपने जितनी विड्थ है उसकी, जितना वाइड है वो उतनी बारी आपने वो भी 2 बारी ऐड करना. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2, here it is given a hall is 16 meter long. Now the hall is given to you, that is 16 meter long and 12 meter broad. Find the cost of carpeting it at rupees 615 per meter square after leaving a margin of 1 meter all around. अब ये वाला जो आपका रूम है, अगर ये मैं मान लूँ ABCD रेक्टेंगल है, दैट इज़ योर रूम, और आपने कारपेट रूम के अंदर करना है, तो आपने क्या करना है, 1 मीटर सारी तरफ से आपने 1 मीटर को छोड़ के आपने कारपेट को बिछाना है वहाँ पे. यू हैव टू ले द कारपेट आफ्टर लिविंग 1 मीटर ऑफ मार्जिन ऑल 4 साइडेड. तो अब आपके पास PQRS रेक्टेंगल की डायमेंशन नहीं है, ये आपका क्या हो गया, कारपेट. उन्होंने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग. तो आपने जब कारपेट की निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल्स टू, कितनी लेंथ थी बाहर, रूम की कितनी लेंथ थी, 16, और अब आपने अंदर कारपेट की लेंथ फाइंड करनी है, तो आपने 2 बारी इसमें से क्या करना है, -1 डिडक्ट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 14 मीटर. सिमिलरली ब्रेथ ऑफ कारपेट, सेम अंदर की तरफ है कारपेट, तो ब्रेथ भी जो आपकी 12 मीटर थी रूम की, तो वो आपकी 1 मीटर दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, डिडक्ट. सो 12 -1 -1. तो विड्थ को आपने, जब आपने बाहर वाला फाइंड करना है तो विड्थ को ऐड करना है, जब अंदर वाला पोर्शन फाइंड करना है तो विड्थ को सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस यू विल गेट 10 मीटर. नाउ एरिया ऑफ कारपेटिंग, कारपेट क्या आएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 14 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, दैट इज 140 मीटर स्क्वायर. नाउ रेट ऑफ कारपेटिंग इज गिवन टू यू. रेट ऑफ कारपेटिंग जो आपको गिवन है दैट इज ₹615 पर मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अब आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विल बी इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया. कारपेट के एरिया वो आपका था 140 और रेट क्या आपका 615 रुपीज़, तो 140. तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 615 इंटू 140, what you will get 86,100 and this is your answer. तो आपने प्लीज़ ये वाली कैलकुलेशन शो करनी है, स्ट्रेट अवे आंसर्स नहीं लिखने, यू हैव टू कैलकुलेट इट योर सेल्फ. ओके, नाउ if we move forward with question number 3. In question number 3, a sheet of paper measured 35 by 25 centimeter. Now a sheet of paper is given to you. ये आपको ABCD जो है वो आपकी क्या है, शीट ऑफ पेपर, और वो शीट ऑफ पेपर की जो लेंथ है डेट इज 35 एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर. A strip of 5 centimeter width is cut from it. अब शीट के अंदर ही कट करोगे, शीट के बाहर तो आप कट नहीं कर सकते, तो आपने 5 मीटर छोड़ के चारों साइड और 4 साइड आपने 5 मीटर छोड़ के आपने वो स्ट्रिप को कट कर दिया. ओके, यू हैव कट दिस स्ट्रिप. तो ये तो आपकी क्या आ जाएगी, ये शेडेड पोर्शन क्या होगा आपका, स्ट्रिप. दिस इज स्ट्रिप जो आपने कट करी है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट एंड एरिया ऑफ द कट आउट स्ट्रिप. अब आपको फाइंड क्या करना है कि ये वाली रिमेनिंग शीट ये अंदर वाली हुई,
ये भी आपको इसका एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ स्ट्रिप भी फाइंड करना है. सो फॉर द रिमेनिंग शीट, लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट अब आपकी क्या होगी? लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू, कितनी लेंथ थी पेपर की? 35. कितनी विड्थ आपने कट की है? 5. और वो दोनों साइड से कट हुई है, यहाँ से भी आपकी कट होगी, यहाँ से भी कट होगी. तो व्हाट इज लेफ्ट? 45 मीटर. सिमिलरली ब्रेथ ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू, ब्रेथ थी 25 minus 5 minus 5. This is equals to 15 meter. Now area of remaining sheet will be equals to 40 length into breadth. तो लेंथ है 45 रिमेनिंग शीट की, ब्रेथ है 15 मीटर स्क्वायर. तो 45 इंटू 15, सॉरी हेयर देर इज सम कैलकुलेशन. यहाँ पे देखो 35 माइनस 10 करना था आपने ऐड कर दिया. दिस इज 25. यहाँ पे आपका 25 होना है. प्लीज करेक्ट दिस. एंड हेयर ऑल्सो इट विल बी 25. नाउ 25 इंटू 15, वॉट यू विल गेट? 375 मीटर स्क्वायर. तो ये तो आपके आ गया एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्ट्रिप, जो कि आपकी कौन सी है? शेडेड पोर्शन. ये शेडेड पोर्शन आपने फाइंड करना है. तो अंदर वाले को आपने मान लिया PQRS. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS. अब जो ये रिमेनिंग शीट है वो आपके किसका एरिया था? रेक्टेंगल PQRS का. और ABCD का रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस इसकी, तो आपका एरिया आपने फाइंड कर ही लिया 375 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितनी थी डायमेंशन इसकी? 35 इंटू 25 माइनस 375 मीटर स्क्वायर. So 35 into 25, when you multiply it, you will get 875 meter square minus 375 meter square. What you will get? 500 meter square. So आपने इस क्वेश्चन में क्या किया? आपने रिमेनिंग शीट भी फाइंड करी, उसका एरिया भी फाइंड किया, और आपने ये स्ट्रिप भी फाइंड करी जो आपका था शेडेड पार्ट. तो शेडेड पार्ट आपका कैसे आया? आपने बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दिया. सो यू विल गेट द शेडेड पोर्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. आप एक बारी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फिर से समझ के एक बारी ट्राई करो. एंड फॉर होमवर्क ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 4. यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 4 yourself. So for today, exercise 23D, question number 1 to 4, you have to complete it in your notebook. Thank you.